नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक काल की टोटल 3 वीडियो आएंगी, जिसमें से वैदिक काल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। आज इसका पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। कौन सा? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है ऋग्वेद के बारे में कि भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसका नाम सब दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही लगभग 1028 जो है वो सूक्तियाँ शामिल हैं। सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप नोट करते चलिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख नहीं पाऊँगा, वो मैं सिर्फ बोल दूँगा, तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं उसको। ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल सूक्तियों की जो संख्या है वो 1028 है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 11 बालखिल्य हैं और 10,552 जो हैं वो इसकी रचनाएं मिलती हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और ये है कि वेदों की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले पुरोहित को होरोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होती है ऋग्वेद के माध्यम से। ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जो बहुत फेमस जो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के बारे में भी हमको ऋग्वेद से ही पता चलता है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं, गायत्री मंत्र के रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र जी को माना जाता है। कौन? विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? ऋग्वेद मूल रूप से जो लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद को लिखा गया है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में विभाजित है और इसे अष्टक भी कहा जाता है। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऋग्वेद का अन्य विभाजक अष्टक का मतलब होता है 8, और अध्याय कितने हैं? अध्याय का मतलब होता है 64, वर्ग का मतलब ये होता है 2112, और मंत्र जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 10,552 के रूप में किया गया है। सामवेद में, अगर सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है, सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549 मंत्र हैं सामवेद में। ठीक है। और जिसमें ये बोला जाता है कि इसमें से 75 मंत्र जो हैं वो नए हैं और अन्य सभी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो टोटल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 मंत्र नए हैं और बाकी सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। एक का नाम है इत्रेय और दूसरे का नाम है कौशितकी। ओके। तो 2 ब्राह्मण के बारे में डिस्कस किया गया है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ऋग्वेद की जो 5 प्रधान शाखाएं हैं, 5 प्रधान शाखाओं के नाम भी आप नोट कर सकते हैं। पहली शाखा है शाकल, दूसरी शाखा है वास्कल, तीसरी शाखा है अस्वालय, जो चौथी शाखा का नाम है संखायन, और जो पांचवी शाखा है मांडुकायन। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? जो ऋग्वेद संहिता का जो संबंध है वो साकल शाखा से माना जाता है। कौन सी शाखा से माना जाता है? साकल। जो भी 5 नाम बताया ना, जो पहले नंबर पे था साकल, उस शाखा से माना जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? ऋग्वेद की जो टीका है वो 14वीं सदी के महान विद्वान थे जिनका नाम था सायण। वो सायण के द्वारा लिखी गई थी। और जो सायण को विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का, इनसे संरक्षण प्राप्त था। ओके। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? वर्ल्ड व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है, किसका? वर्ल्ड व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है वो भी कहाँ पे मिलता है? वो भी आपको मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद में ही मिलता है। और ऋग्वेद में कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? अतः जो वर्ल्ड शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ है ना, वो ऋग्वेद में ही प्रयुक्त हुआ है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? वेद त्रयी, अगर आप देखा जाए कि वेद त्रयी में जो मुख्य रूप से जो है वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की गणना की जाती है। तीसरे वेद की गणना नहीं की जाती, अथर्ववेद की गणना नहीं की जाती। इन्हीं 3 वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 वेदों को मिला लिया जाए तो इसे त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में ही जो सर्वाधिक सूक्त जो है, लगभग 250 जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, और इसके पश्चात 200 सूक्त हैं वो टोटल अग्निदेव को समर्पित हैं। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि जो स्तूप है, स्तूप शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है ढेर या गोलाकार संरचना। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं, तो इन सब को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जो फैक्ट है ना वो कभी ना कभी आपके पेपर में पूछे ही गए हैं। तो इसका जो सही आंसर था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो पहला कथन बोल रहा है कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं, तो बिल्कुल सही बात ही है। और दूसरा कथन बोल रहा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो मैंने बताया था कितने टोटल थे, 1500 के समथिंग थे, जिसमें से 75 ही केवल नए थे, बाकी सब पुराने से ही लिए गए थे, ऋग्वेद से ही लिए गए थे। तो वो कौन सा था? वो सामवेद था। ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस में किया गया था? वह ऋग्वेद में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो मैंने बताई थी, वो मूल लिपि थी ब्राह्मी। तो जो ऋग्वेद है वो ब्राह्मी लिपि में था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो जो ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 1028। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है? तो मैंने बताया था स्तूप का भी जो सर्वप्रथम मिला है वह मिला है ऋग्वेद में। और स्तूप का मतलब भी मैंने बताया था। स्तूप का जो मतलब होता है, स्तूप का मतलब होता है बहुत बड़ा ढेर या गोलाकार संरचना। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो मैंने बताया था 2 ही तरीके के ब्राह्मण थे। कौन कौन से? एक था ऐतरेय और दूसरा था कौशितकी। तो इसमें केवल नाम दे रखा है ऐतरेय का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। दूसरा ऑप्शन भी आपने लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन का क्या नाम था? कौशितकी। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो कौन टीकाकार सहायक थे? तो ये थे सायण। और आपको पता था विजयनगर साम्राज्य के जो हरिहर और बुक्का थे वही इनके एक तरीके से संरक्षक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? जो ऋग्वेद संहिता है वो किस शाखा की थी? तो मैंने 5 शाखाओं के नाम बताए थे, जो इसमें पहली शाखा थी। पहली शाखा का नाम क्या था? साकल शाखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साकल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित है? मैंने बताया था इसमें 3 का ही प्रयोग किया गया है, अथर्ववेद नहीं है। देखो जिसमें अथर्ववेद हो उनको काट दो। ये कट गया पहला वाला, फिर ये सी वाला कट गया, डी वाला कट गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद का नहीं है इसमें। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो मैंने बताया था गायत्री मंत्र की जो रचना है वो बताया जाता है कि वो विश्वामित्र जी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो मैंने बताया था वर्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस में किया गया है? वो ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः
मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त जो है वो किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया था यह ऋग्वेद में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है, तो मैंने बताया था सर्वाधिक जो सूक्त हैं वो इंद्र जी को समर्पित हैं। और इंद्र जी से रिलेटेड कितने सूक्त थे, वो 250 टोटल सूक्त थे इंद्र जी से रिलेटेड, और जो अग्नि जो जीव थे उनसे रिलेटेड 200 सूक्त थे। तो सबसे ज़्यादा जो सूक्त थे वो इंद्र जी को समर्पित थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वह कौन थी, उनका नाम था लोमा मुद्रा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें स्त्रियों की स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा, उपनयन और वेद अध्ययन के लिए तथा यज्ञ में भाग लेने के लिए अधिकार प्राप्त था। कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो महिलाएं थी उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जो सबसे फेमस थी, उनका नाम था घोषा, एक नाम था, फिर एक नाम था लोपामुद्रा जो इस क्वेश्चन में जिसका सही आंसर है। फिर तीसरा नाम था विश्ववारा, क्या नाम था, विश्ववारा नाम था। फिर उसके बाद अपाला भी एक बहुत फेमस थी, तो अपाला भी नाम आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ने जो वैदिक सूक्त थे इन्होंने ही इनकी रचना की थी, कुछ की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद के जो मंडल हैं वो द्वितीय से सप्तम मंडलों को क्या कहा जाता है, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है, और द्वितीय से जो सप्तम मंडल तक के प्रत्येक मंडल जो हैं वो एक एक ऋषि वंश के हैं। जो द्वितीय से पंचम तक के जो मंडल है वो प्रत्येक मंडल में एक एक ऋषि वंश के बारे में बताया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकते हो। अगर द्वितीय मंडल की बात की जाए तो द्वितीय मंडल में गृत्समद ऋषि के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, आप नाम नोट कर लीजिए, गृत्समद जो ऋषि हैं दूसरे मंडल में, इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर तृतीय मंडल के बारे में बात करेंगे तो इसमें विश्वामित्र जी के बारे में बताया गया है। जो विश्वामित्र ऋषि थे इनके बारे में बताया गया है। अगर चतुर्थ मंडल की बात करें तो चतुर्थ मंडल में वामदेव ऋषि जी के बारे में बताया गया है, वामदेव ऋषि जी के बारे में बताया गया है। और अगर पंचम मंडल की बात करें तो पंचम मंडल में एक ऋषि थे आत्रेय ऋषि। कौन थे, आत्रेय ऋषि थे, उनके बारे में बताया गया है। और अगर छठवें मंडल षष्ठम मंडल की बात करो तो उसमें भारद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया है। कौन से, भारद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया है। और अगर सप्तम मंडल की बात करो तो सप्तम मंडल मतलब सातवें मंडल में वशिष्ठ जी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वशिष्ठ ऋषि जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन था वो द्वितीय से लेके सप्तम मंडल में ऋषियों के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिष्टुप जो है इसका सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋग्वेद में जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था ये त्रिष्टुप, इसका जो उल्लेख किया गया है वो लगभग 4253 बार इसका उल्लेख किया गया है। और इसके बाद जो है सबसे पहले त्रिष्टुप का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद जो गायत्री छंद है, गायत्री छंद, हाँ ये जो गायत्री छंद पहले ऑप्शन में, गायत्री छंद का जो उपयोग है वो टोटल 2467 बार किया गया है इसका उपयोग। और जो ये जगती छंद है, जगती छंद का जो उपयोग किया गया है वो 1358 बार किया गया है। और गायत्री मंत्र में अगर बात की जाए तो गायत्री मंत्र में सबसे कम जो है छंदों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया गया है, सबसे कम 24 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जगती छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। और जो ये अनुष्टुप है, ये अनुष्टुप महाकाव्यों का प्रधान छंद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिष्टुप। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है। तो नदीत्मा किसको कहा गया है, नदीत्मा कहा गया है सरस्वती नदी को। कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि जो वैदिक संहिता है,
मतलब जो ऋग्वेद वैदिक संहिताओं में टोटल 31 नदियों के बारे में उनका उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो 25 नदियां हैं, 25 नदियों का उल्लेख केवल और केवल ऋग्वेद में ही मिल जाता है। ठीक है, टोटल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख केवल ऋग्वेद में माना जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सिंधु नदी का सर्वाधिक उपयोग किया गया है, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है किनका? सिंधु नदी का। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। परंतु जो ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी, वो पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसे नदीत्मा अर्थात नदियों का प्रमुख कहा जाता है। सरस्वती नदी को ही नदियों का प्रमुख कहा गया था। ठीक है, और अगर रावी का नाम देखेंगे तो रावी का नाम क्या नज़र आता है? रावी का नाम नज़र आता है परुशड़ी। इसका नाम है। और इसी नदी के किनारे जो थे, एक युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, दशराग का युद्ध। जो दशराग का युद्ध हुआ था वो इसी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है रावी नदी का जो वैदिक नाम है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया पिछले आंसर में, रावी नदी का जो वैदिक नाम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारुषड़ी। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वह कौन सी है? तो मैंने बताया था सिंधु नदी का जो है सबसे बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ दे रखा है वैदिक नदियाँ और उनके दे रखे हैं आधुनिक नाम। तो ध्यान से देखिएगा, जो वैदिक नाम कुबा है वो एक काबुल नदी है अभी की, उसका नाम कुबा था। और जो पारुश्री हैं मैंने बताया था वो रावी नदी का नाम था। और अगर सदा नीरा देखा जाए तो सदा नीरा किसका प्राचीन नाम था? गंडक का प्राचीन नाम था। और जो सुतुद्री था वो सतलज का प्राचीन नाम था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर कुछ और नदियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो और नदियों के बारे में मैं कुछ नदियों के नाम बता रहा हूँ और उनके प्राचीन वैदिक नाम बता दूंगा और आधुनिक नाम आपको पता ही होंगे, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इधर वैदिक नाम बता दूंगा, आधुनिक नाम आपको पता होगा। आप लिखिए, जो इस समय व्यास नदी है, व्यास नदी का वैदिक नाम नोट कर लीजिए। व्यास नदी का वैदिक नाम था विपाशा नदी। ठीक है, उसके बाद झेलम नदी का जो वैदिक नाम था उसका नाम था वितस्ता नदी। उसका नाम क्या था? वितस्ता नदी। और अगर जो इस समय चेनाब नदी है, चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या था? चेनाब नदी का वैदिक नाम था अस्किनी। उसके बाद अगर देखा जाए गंडक नदी का वैदिक नाम क्या था? गंडक नदी का वैदिक नाम था सदानीरा। क्या था? सदानीरा। उसके बाद अगर जो इस समय की घग्गर और हाकरा नदी है उसका जो वैदिक नाम था उसी का नाम क्या था? उसी का नाम सरस्वती नदी था। ठीक है, और इस समय जो कुर्रम एक नदी है उसी का नाम क्या था? उसका नाम था क्रूमू नदी था। ठीक है, कुछ और नाम नोट कर लीजिएगा। जो इस समय गोमल नदी है वो गोमती नदी हुआ करता था, उसका नाम गोमती। और जो स्वात नदी इस समय है उसे सुवास्तु नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सुवास्तु नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में फिर नदियों के प्राचीन नाम दे रखे हैं और इनके आधुनिक नाम के साथ इसको मैच करना है। तो आप मैच कर सकते हैं। जो सरस्वती नदी था, मैंने बताया था सरस्वती नदी को घग्गर या हाकरा नदी भी कहा जाता था। ठीक है, जो आज की है। जो पारुसी जो नाम था वो रावी नदी का नाम था, मैंने बताया। जो सुतुद्री था वो सतलज नदी का नाम है। उसके बाद जो विपाशा जो नाम था वो व्यास नदी का नाम था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो वर्तमान नाम है वो इस समय जो गंडक नदी के बारे में आप सुनते हो, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था सदानीरा रिवर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ दे रखा है नदी का प्राचीन नाम और दूसरी तरफ दे रखा है नदी का आधुनिक नाम। तो आप मैच कर सकते हैं। मैंने बता रखा है सारा, मैंने पिछले सब एक्सप्लेन किया था, तो आप देख सकते हैं। जो वितस्ता नदी है इसका आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम रिवर। अगर अस्किनी रिवर की बात की जाए तो अस्किनी जो नाम था वो चेनाब नदी का नाम था। और अगर पारुसड़ी की बात की जाए तो मैंने बताया था ये सबसे फेमस है, रावी नदी का नाम था। और अगर विपाशा देखा जाए तो विपाशा जो है वो व्यास नदी का नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था?
तो वितस्ता नाम से किस नदी को जाना जाता था? वो जाना जाता था झेलम नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वह कौन सी नदी है? तो मैंने दो नदियों के नाम बताए थे। कौन से? एक कुभा बताया था, एक कुर्मू बताया था। उसका संबंध अफगानिस्तान के आर्यों के साथ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋग्वैदिक काल में कुभा और कुर्बू नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक थी। कुर्मू जो है वो आज के कुर्रम नदी से जानी जाती है, और यह जो एक वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है सुलेमान श्रेणी से निकलकर ये इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जबकि कुभा जो नदी थी, दूसरी वाली जो नदी थी कुभा, वह अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में जाके गिर जाती है। और जो अस्किनी जो इस समय चेनाब है, जो पारूसी जो इस समय रावी है, जो विपाशा जो इस समय व्यास है, सतुद्री जो है वो सतलज नदियाँ हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब सिंध में बहती हैं, और इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। और गोमती के अतिरिक्त सुवास्तु नदी की पहचान जो है वो काबुल की सहायक नदी कुनार नाम से की गई है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचालक है? तो मैंने बताया था कौन कौन सी नदी के बारे में उल्लेख किया गया। एक कुभा नदी के बारे में बताया गया है, कुर्मू नदी के बारे में बताया है, और गोमती नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सतुद्री नदी के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 सही है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जैन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो जैन अवस्था है वो कहाँ से संबंधित है? वह ईरान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो ये जैद अवेस्ता हैं और ऋग्वेद में काफ़ी समानता पाई गई है। जो जैद अवेस्ता है और ऋग्वेद में काफ़ी समानता पाई गई है। जैद अवेस्ता जो है वो ईरान से क्षेत्र से संबंधित है, जबकि जो ऋग्वेद है ना वो आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। और ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो अवेस्ता जो है अवेस्ता से मिलती हैं। जैद अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, और आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और जैद अवेस्ता दोनों में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है जैद अवेस्ता में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। और वैदिक सभ्यता के निर्माता स्वयं को जो है ना वो स्वयं को आर्य मानते थे। और आर्य का जो मतलब होता है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैंने बताया था आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है वो जिसमें वर्णन मिला हुआ है? वह प्राप्त हुआ है आपके, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। वह प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि एशिया माइनर स्थित एक जगह है जिसका नाम है बोगज कोई। बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, ठीक है। और क्या हुआ है? जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते हुए उनका वर्णन किया गया है। और अनेक विद्वानों ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ना, मूल निवास स्थान को लेके विभिन्न मत प्रकट किए हैं। जैसे एक थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को आदि देश मध्य एशिया का माना है। और वहीं एक दूसरे हैं जिनका नाम है रोड्स। रोड्स ने क्या माना है? जो रोड्स ने बैक्ट्रिया और एडवर्ड मेयर ने पामीर क्षेत्र के का माना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे देश के एक राजनायक थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ना यह माना है कि आर्कटिक क्षेत्र से ये जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र से रिलेटेड थे। और जो हमारे देश की एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो उन्होंने माना है कि यह जो आर्य जो आए हैं वो तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। तिब्बत क्षेत्र से आर्यों का संबंध माना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज,
ठीक है। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए होगा। इस बुक में क्या बताया, इस बुक में आर्यों के मूल स्थान के प्रश्न की जो है इन्होंने व्याख्या की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका याद है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है। तो किसका नाम नहीं उल्लेखित है, अग्नि जी का नाम जो है वह उल्लेखित नहीं है। तो किसका किसका नाम उल्लेख है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इंद्र जी का नाम उल्लेख मिलता है, मित्र का नाम उल्लेख मिलता है, वरुण जी का नाम जो है वो भी उल्लेख मिलता है, अग्नि के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो यह गलत है। और यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही लगा। मैंने बताया था दोनों बिल्कुल सेम सेम थे, दो के दोनों, है ना, और उसमें कई चीज़ों का उल्लेख भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। वह कौन है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, वह है बोगज कोई। वह कौन सा है, वह है बोगज कोई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं। कौन से देवता का उल्लेख जो है वह इस अभिलेख में मिला है। तो अग्नि जी का, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन का ही है, अग्नि जी का उल्लेख नहीं मिला है, तो ये भी नहीं हो सकते। यमा जी का भी उल्लेख जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, और आगे जो इसका सही आंसर है, आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर नंबर डी। मैंने बताया था किसका किसका, इंद्र जी का उल्लेख मिला है, मित्र का उल्लेख मिला है, नासत्य का उल्लेख मिला है, वरुण जी का उल्लेख मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र में आर्य भाषाओं के मूल स्थान होने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो मैंने बताया था अपने देश के राजनायक थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो अगस्त जो ऋषि हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगस्त ऋषि जो हैं वो, उनके बारे में यह बोला जाता है कि इन्होंने आर्य को बनाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए अगस्त ऋषि जी के बारे में। अगस्त ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। और अगस्त ऋषि ने ही आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ ही उसे दक्षिण तक प्रसारित भी इन्होंने ही किया था। और तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा तथा व्याकरण की जो उत्पत्तिकर्ता हैं उनको भी अगस्त को ही माना जाता है। इन्होंने प्रथम तथा द्वितीय संगम की शुरुआत की जो है वो अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, यह बताया जाता है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक जो धर्म था सॉरी अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म किसके ऊपर डिपेंड था, वो कैसा था। तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। मतलब ये है कि उसमें एक देवता नहीं, उसमें कई देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। जो ऋग्वैदिक धर्म जो है वो बहुदेववादी था, ये तो आपको पता है। वैदिक धर्म जो था वो प्रवृत्ति मार्गी था। क्या था, वो प्रवृत्ति मार्गी था। देवताओं की 3 श्रेणियाँ थीं, देवताओं की भी श्रेणियाँ बनी हुई थी। कौन कौन सी श्रेणी थी, एक श्रेणी थी पृथ्वीवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता, एक श्रेणी ये थी। दूसरी श्रेणी क्या थी, दूसरी श्रेणी थी आकाशवासी देवता, आकाशवासी देवता। तीसरे जो देवता थे वो थे अंतरिक्ष के देवता। तो 3 प्रकार के जो 3 श्रेणियाँ जो थी वो 3 श्रेणियाँ ये थी, एक पृथ्वीवासी देवता थे, एक आकाशवासी देवता थे और तीसरे अंतरिक्ष के देवता थे। इनमें से जो सबसे प्रमुख देवता हैं, सबसे जो प्रमुख देवता है वो देवता इंद्र जी को माना जाता है। सबसे प्रमुख जो है वो इंद्र जी को माना जाता है। दूसरे स्थान पर जो है वो अग्नि जी को सबसे प्रमुख माना जाता है। तो सबसे प्रमुख कौन थे, सबसे प्रमुख इंद्र जी थे, दूसरे नंबर पे अग्नि जी का नाम आता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो नितांत प्रवृत्ति मार्गी थे, ये मैं बता चुका हूँ। उनके जीवन में संन्यास और गृहत्याग का स्थान नहीं था। वे गृहस्थ आश्रम में ही देव की उपासना करते थे। देव उपासना के द्वारा लौकिक कल्याण की चेष्टा भी करते थे। और क्या हुआ, और ऋग्वेद में देवताओं की उपासना के लिए ना यज्ञ बलि के द्वारा की जाती थी। और क्या होता था, आर्यों के जो प्रधान देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित हैं। जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे बारिश होती है, तो ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। तो प्राकृतिक शक्तियों के जो प्रतिनिधि के रूप में हैं उनको देवता मान लिया जाता था, जिनका मानवीकरण किया गया। ठीक है,
ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में अमरता का तो उल्लेख मिलता है, किंतु मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ऋग्वेद में अमरता का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन मोक्ष का उल्लेख जो है ना वो नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो ये बहुदेववादी था, ये मैंने बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो मैंने बताया था वह बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। किसमें? बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रमुखता कौन सा धर्म था, वह कैसा धर्म था? तो वह जो धर्म था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोला ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं? जो मैंने बताया था, जो सर्वाधिक जो मंत्र हैं वह किससे संबंधित है? सर्वाधिक मंत्र जो हैं वह अग्नि जी से संबंधित हैं। देखो इसमें सर्वाधिक मंत्र जो हैं वो इंद्र जी से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में ध्यान से देखिए इंद्र जी का नाम आ ही नहीं रहा है। तो जब इंद्र जी का अगर नाम होता तो इंद्र जी का सही होता। मैंने बताया था ना 250 जो सूक्त थे वो इंद्र जी से रिलेटेड थे और जो 200 सूक्त थे वो अग्नि से रिलेटेड थे। तो ऋग्वेद के जो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य कुछ और जान जाइए कि मैंने बताया था ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र जी थे, और जिनकी स्तुति में मैंने बताया था, अभी मैंने तुरंत बताया कि 250 जो सूक्तियाँ हैं वो इंद्र जी से रिलेटेड माने जाते हैं। और इंद्र जी को ही ना युद्ध के देवता माना जाता है। इंद्र जी को ही युद्ध के देवता माना जाता है, और युद्ध के देवता के अलावा इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। जबकि दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे जो अग्नि जी थे, जो देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थता का कार्य करते थे। इनके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में मैंने बताया था 200 सूक्त जो है वो मिलते हैं। इसलिए ऋग्वेद किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्निदेव से ही शुरू होता है। अभी भी आप देखिए जो सबसे पहली पूजा होती है वो अग्नि जी की ही पूजा होती है, अग्नि देवता से ही शुरू होता है। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि से संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अतिथि की उपाधि से किसे संबोधित किया गया है, तो आपको याद रखना है अग्नि को अतिथि की उपाधि से संबोधित किया गया। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? ऋग्वेद में इंद्र को ना झंझावत तथा वर्षा का देवता माना गया है। झंझावत तथा वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद का जो नौवां जो मंडल है वह किसको समर्पित है? वह सोम देवता जी को समर्पित है। किनको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पौधे का रस है जो हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मुजवंत पर्वत पर यह पाया जाता है। सोमरस का जो प्रयोग है वो वैदिक लोग उत्सवों के अवसर पर करते थे। ऋग्वेद के 3 प्रमुख देवता वरुण को जो प्रमुख देवता हैं वरुण जी जो हैं वो प्राकृतिक शक्तियों और नैतिकता का संरक्षण के लिए इनको माना जाता है। किनको? वरुण जी को माना जाता है। ठीक है, और क्या है? जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वरुण जो है वो जल निधित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि ऋग्वेद में इसे ऋत भी कहा जाता है। वरुण को ही ना क्या कहा जाता है? ऋत भी कहा जाता है। ऋत को प्राकृतिक संतुलन एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। वैदिक देवताओं में बृहस्पति जो है, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है। ठीक है, बृहस्पति जी हैं। देखो आप सीरियल अगर देखते होगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो बृहस्पति जी हैं उनको ही पुरोहित माना गया है। ठीक, तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही है अग्नि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माने गए हैं? तो मैंने बताया था कौन से देवता युद्ध के देवता माने गए हैं? इंद्र जी जो हैं वो युद्ध के देवता माने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो मैंने बताया था सोम और इस पे पर नामांकन देवता से ये रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो मैंने बताया था किसको पुरोहित माना गया है? जो बृहस्पति जी जो हैं उनको इनका पुरोहित बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो
किसके बारे में पूछ रहा है? ये इंद्र जी के बारे में पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, इंद्र जी के बारे में पूछ रहा है। इंद्र जी के बारे में ये बोला ये झंझावत के देवता थे, मतलब वर्षा के देवता थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। थंडर स्टॉर्म ये है, जो बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म वही सब है। तो पापियों को दंड देते थे, तो यह नहीं कहा गया है पापियों को दंड देते थे। और जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी नहीं कहा गया कि ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। क्या ये वर्षा के देवता थे? हाँ ये वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो ऋत का अर्थ है, ऋत का क्या अर्थ है? ऋत का अर्थ है नेचुरल लॉज, मतलब प्राकृतिक नियम। ऋत का क्या अर्थ है? ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त जो ऋत शब्द है वह किससे संबंधित है? जो ऋत शब्द है वह नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए बनाया गया है? ठीक है, वह किसके लिए बनाया गया है? वह प्रथम जो सबसे पहले जो होते हैं वो अग्नि के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसमें किसका वर्णन हुआ है? वरुण जी का वर्णन हुआ है। किनका वर्णन हुआ है? वरुण जी का वर्णन हुआ है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? अतिथि की उपाधि किसे दी जाती थी? अतिथि की जो उपाधि दी जाती थी हमेशा अग्नि जी को दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? जो शिव जी जो हैं उनका प्रथम रूप जो है वो साहित्य में क्या मिलता है? वो रुद्र का रूप मिलता है उन्हें। कौन सा? रुद्र के रूप में जाना जाता है इन्हें। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इनके बारे में भी। तो साहित्यिक रूप में जो शिव जी जो हैं उनका जो प्रथम रूप है वो रुद्र के रूप में ही ऋग्वेद में वर्णित है। उनमें उग्रता और क्रोध के लिए ये विख्यात थे। वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी एवं मंगलकारी दोनों ही शक्तियाँ विद्यमान थी। आगे चलकर रुद्र की जो पहचान है वो शिव जी के रूप में की जाने लगी थी। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो रुद्र देवता से परिचित थे, रुद्र देवता से परिचित थे, लेकिन शिव जी की अवधारणा से वो परिचित नहीं थे। फिर अवधारणा का फिर उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो है हुआ, उनकी मतलब उनके बारे में पता चला। अतः ऋग्वैदिक आर्य शिव से परिचित नहीं थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे क्या वो शिव जी को जानते थे, तो आप बताएंगे वो शिव जी को नहीं, वो रुद्र जी को जानते थे। वो रुद्र जी को जानते थे, शिव जी को नहीं जानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है रुद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? तो मैंने बताया इनको शिव जी की पहचान नहीं थी। रुद्र जी की पहचान थी, शिव जी की पहचान नहीं थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ऋग्वैदिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्सय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबंधित करता है। तो यह जो कथन है ना, यह कथन बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन बोला है देवताओं की कल्पना नृ रूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले रूप में की गई थी। मतलब देवताओं को ना ये मान के चला जाता था कि ये भी बिल्कुल हम लोग जैसे इंसान की तरीके से होते हैं। तो ये कल्पना की जाती थी कि वो भी हमारे जैसे इंसान ही होंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड टू आर बोथ राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋग्वेद जो है वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद में श्लोकों रचनाओं की संख्या मैंने पहले ही बताया, श्लोकों की संख्या 1028 है। चतुष्वर्ण समाज की जो व्यवस्था है, मतलब जो वर्णों के बारे में जो है वो सबसे पहले इसी में बताया गया है। चतुर्वर्ण समाज की व्याख्या ऋग्वेद के जो की गई है वे 10वें मंडल में की गई है। जो वर्णों के बारे में बताया गया है वे 10वें मंडल में बताया गया है। फिर उसके बाद यह वर्णी जो मंडल है यह पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, यह पुरुष सूक्त से रिलेटेड है। उसके बाद यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्राकृतिक दृश्य विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को दर्शाता है। इसमें देवताओं को मनुष्य के समान शारीरिक रूप में कल्पित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र जी के लिए मैंने बहुत पहले बताया,
पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऋग्वेद में इंद्र जी के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। ऋग्वेद काल का जो धार्मिक जीवन था वो यज्ञ एवं बलि पर आधारित था, मैंने पहले भी बताया। फिर उसके बाद यज्ञ का जो संचालन है वो पुरोहितों द्वारा यज्ञमानों के धन धान्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये यज्ञ यजमानों के घर पर ही पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था, घर पर ही उनके संपन्न कराया जाता था। इस तरह जो वैदिक धर्म था ना वो इहलौकतावादी था, जो प्रार्थनाओं में अभिव्यक्त होता था। अतः इस काल तक मंदिरों का जो उद्भव था ना वो नहीं हुआ था, मंदिरों के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन मंदिरों के बारे में उद्भव नहीं हुआ था, लेकिन धर्म का संबंध नैतिकता एवं कर्तव्य पालन से था, और धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों की संकल्पना जो थी उस पर आधारित था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एक शब्द आया जिसका नाम है ऋत। ऋत की जो संकल्पना है वो नैतिक तथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित की गई थी। जो ऋत के संरक्षण के रूप में है वो वरुण देव को माना गया है। ठीक है, किनको माना गया है? वरुण देव को माना गया है, और वरुण देव को ही ऋत स्य गोपा भी कहा गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ऋत स्य गोपा जो है ये भी वरुण जी को बोला गया है। ठीक है, ऋग्वेद के जो ऋत सह गोपा हैं, अवधारणा जो है वो किसके अनुसार है? वो अवेस्ता के आहुर माज्जा से समानता रखती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला कथन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन तुरंत ही बताते चलिए कि ये सही है गलत। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववादी कहा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरा कथन बोला, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये समानताएं देखी गई हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे? नहीं, यह जो कथन है यह सही नहीं है। और जो लास्ट बोल रहा है, लास्ट कौन सा है कि वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 3 आर रॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और बताते जाइएगा। पहला कथन है, देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये बताना है। फिर दूसरा कथन है, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर जो तीसरा जो स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा बोला है, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किया जाता है। अरे उस समय मंदिर ही नहीं होते थे तो मंदिर में कैसे संपन्न हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो हाँ ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ जो है, उनके जो रथ है वो बकरे खींचते थे? ये किसके बारे में बताया गया है? या पूषण जी के बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया? पूषण जी के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक तथा आर्थिक जीवन था वो जितना ही सरल था, उनका धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। फिर आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते थे जिनका मानवीकरण किया गया था। मतलब मानवीकरण का मतलब ये होता है कि मानव के रूप में उनको देखा जाता था। ऋग्वेद में एक देवता थे जिनका नाम था पूषण नामक देवता की स्तुति की गई है। यह किसके देवता माने गए हैं? या आकाश के देवता माने गए हैं? या आकाश के देवता माने गए थे। पूषण जो थे
पूषण, चारवाहों तथा पशुओं के देवता थे। ये चारवाहों तथा पशुओं के देवता भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, इनका जो रथ था वो बकरे खींचते थे। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में ना विष्णु जी का उल्लेख मिलता है। किसके? ऋग्वेद के चतुर्थ जो मंडल है उसमें विष्णु जी का उल्लेख मिलता है। ध्यान से पढ़िएगा, विष्णु जी का उल्लेख मिलता है। यहाँ इनके 3 पादों का उल्लेख किया गया था तथा भगवान विष्णु ने ही आकाश को स्थिर किया है, यह बताया गया था। ऋग्वेद में जंगल की देवी जी का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जंगल की देवी जी जो हैं, जिनका नाम क्या बताया गया है? जिनका नाम बताया गया है अरण्यानी का वर्णन जो मिलता है, जंगल की देवी जी का वर्णन मिलता है, जिन्हों जो पशु पक्षियों का संरक्षक जो है वो इन्हें ही कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, विष्णु जी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो मैंने बताया था विष्णु जी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कौन से मंडल में मिलता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये चतुर्थ मंडल में जो है विष्णु जी का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जंगल की देवी अरण्य जी का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? तो ऋक् संहिता में जो है वो इनका उल्लेख मिलता है और इनको पशु पक्षियों का संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि होता जो है वो होता कौन होते थे? तो इसका जो सही आंसर है होता के बारे में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला जो होता था ना, वो होता कहलाता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में भी जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में ये है कि जो होता जो होते थे वो ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले होते थे। फिर उसके बाद एक होते थे उद्गाता जो होते थे वो मधुर स्वर में मंत्रगान किया करते थे। यह सामवेद से संबंधित थे। कि कौन से ग्रंथ से संबंधित है? यह सामवेद से संबंधित था। फिर उसके बाद एक नाम आता है जिनका नाम है अर्धवर्यु, जो यज्ञ के विविध अंगों का जो है वो सविधि संपादन करते थे। और यह किससे संबंधित है? यह यजुर्वेद से संबंधित है। फिर उसके बाद एक नाम आता है ब्रह्मा, लिख लीजिएगा, जो ब्रह्मा नाम का उल्लेख आता है। जो ब्रह्मा जी जो थे वो संपूर्ण यज्ञानुष्ठान का जो है ना वो विधिवत निरीक्षण किया करते थे। ठीक है, इनका संबंध जो है वो अथर्ववेद से माना जाता है। फिर ऋग्वेद का जो लोकप्रिय मंत्र है वह मंत्र कौन सा है? वह मंत्र गायत्री मंत्र है। वह कौन सा मंत्र है? वह गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद के 3rd मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र जी के बारे में बताया गया है। तथा इनके जो रचयिता हैं, गायत्री मंत्र के भी जो रचयिता है ना, वह विश्वामित्र जी को माना गया है। वह किसको माना गया है? विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का रचयिता माना गया है। यह मंत्र जो है वो सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। यह जो गायत्री मंत्र है ये सविता या सावित्री देवता जी को समर्पित है। सविता देव को सूर्य के चमकते रूप में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जो सविता देव हैं या कौन थे, तो आप बताओगे वहाँ पे जो सविता देव हैं वो सूर्य के चमकते के रूप में ऋग्वेद में इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किस देवी देवता को गायत्री मंत्र से समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया गया है? गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है सावित्री जी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है, होता का संबंध किससे माना गया है? जो होता का जो संबंध है वो ऋग्वेद से माना गया है। किससे माना गया है? ऋग्वेद से माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भी मैंने बताया, वो किस में मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन जो सामाजिक विभाजन था ना वो उससे भी ज़्यादा जटिल था। ठीक है, और सामाजिक विभाजन में वर्ण व्यवस्था की जो संकल्पना है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलती है।
जिसमें चारों वर्ल्डों के बारे में बताया गया है। चारों वर्ल्ड कौन कौन से थे आप नोट कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ब्रह्मा के विभिन्न अंगों के उत्पन्न बताया गया है। जो ये चार वर्ड बताए गए हैं, ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी के ये विभिन्न अंग से ये उत्पन्न हुए हैं। आरंभ में वर्ड व्यवस्था जो था वो कर्म आधारित होता था, मतलब काम के ऊपर आधारित था, कर्म के ऊपर आधारित था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, परंतु उत्तर वैदिक काल और उसके पश्चात आते आते इसको जन्म आधारित माने जाने लगा। अब ऊपर से तीन वर्डों को देखा जाए, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, ये उपनयन संस्कार कर सकते थे और इनको एक तरीके से तीनों को कंबाइंड करके द्विज बोला जाता था। तीनों को कंबाइंड करके क्या बोला जाता था, द्विज बोला जाता था, ठीक है। और क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐसा कहा जाता था कि उपनयन के पश्चात दूसरा जन्म होता है और शूद्रों की स्थिति में तेजी से पतन हो गया। जैसे इन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य थे, इनके पोस्ट में इंक्रीमेंट होता चला गया और जो सबसे लास्ट में जो शूद्र थे ये नीचे गिरते चले गए, इनका पतन होता चला गया। उन्हें सेवा के कार्यों तक सीमित रखा गया, शूद्रों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, वैदिक शासन प्रणाली का वंशानुगत जो है वो राजतांत्रिक रूप में वैदिक युग में स्थापित हो चुका था। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आरंभिक आर्य जो जनगोत्र में विभाजित था, गोत्र को किसी ऋषि से जोड़ा जाता था, परंतु ऐसा लगता है कि एक स्थान पर गाय बांधने वाले लोग जो हैं वो एक गोत्र से संबंधित होते थे। तो काफ़ी भिन्न भिन्न जो हैं वो अपने मत हैं, जो भी सही है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। जो वर्ल्डों का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैदिक सूत्र में चार वर्ल्डों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। तो चार वर्ल्डों के जो उद्गम का जो संदर्भ है वो पुरुष सूक्त में मिलता है। कौन से में, पुरुष सूक्त में इनका वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वह किस पर आधारित थी, वह वंश परंपरा राजतंत्र पर आधारित थी, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विज किसे कहा जाता था। तो मैंने बताया था चार प्रकार के वर्ड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को हटा दीजिए, जो ऊपर के तीन बचे थे, कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें ही द्विज कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। तो जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।